अक्सर हम ट्रेडिंग में ब्रेकआउट को देख के ट्रेड करते हैं, बट वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इस कंडीशन में ज़्यादातर हमें लॉस देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट फेल होने के बाद आप कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। मतलब इसमें 2 कंडीशंस आएगा। नंबर 1 पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या फिर नहीं फेल होने वाला है, वो आप कैसे पहचानेंगे। दूसरी बात, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, और ब्रेकआउट फेल होता है तो कितने तरह से ब्रेकआउट फेल हो सकता है वो बताऊंगा। साथ ही साथ उसमें आपको एंट्री कैसे लेना है वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों होता है। तो देखिए, ब्रेकआउट फेल होने के कई सारे रीजन है। अगर मैं आपको रीजन को बताऊं तो सबसे पहले नंबर रीजन ये है कि ऊपर एसएल अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। मतलब कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो जितने स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल होंगे उन्हीं के बेस पे मार्केट ऊपर जाएगा। तो उनको अगर इनफ स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेगा तो वो जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा। दूसरी चीज़ें ये भी होती है कि ब्रेकआउट फेल होने का कि जहाँ पे रिटेलर्स एंटर करते हैं वहाँ से रिटेलर्स को रिमूव कर दिया जाता है। रिटेलर्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर वो अपने डायरेक्शन में जाता है। तीसरा ये भी होता है कि यहाँ पे रिटेलर्स को इनवाइट किया जाता है ब्रेकआउट के ऊपर। इनवाइट कैसे किया जाता है, ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, फिर वो फेल होगा। तो ये 3 कंडीशंस होता है जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल होता है। सबसे पहले स्टॉप लॉस अगर अवेलेबल नहीं होता है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा कंडीशंस ये है कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है और अगर उसके उस मूव में रिटेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको रिमूव करके फिर ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट में ये ज़्यादा फेल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रिमूव करता है, हटाता है वीक बायर को, उसके बाद वो जाता है। तीसरा, ब्रेकआउट फेल तब होता है जब या तो ब्रेकआउट पे लोगों को इनवाइट करता है, ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर ऐसे एरिया में फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फेल होने के ये सिचुएशंस होते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेकआउट फेल होता है वो 2 तरीके का होता है। एक ब्रेकआउट फेल होता है जो कि कंप्लीट यहाँ पे फेल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट मार्केट पूरी तरीके से नीचे चला गया। तो इसको कंप्लीट ब्रेकआउट फेल हम बोल सकते हैं। अब इसमें एंट्री करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर डायरेक्टली मार्केट आप देखेंगे इस तरीके से ऊपर गया, फिर अचानक से एक बड़ी कैंडल यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ तक बन गया, तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो है डायरेक्ट पूरा ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें बचने के लिए एक ही तरीका है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फेल होने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये जानेंगे कि स्टॉप लॉसेस अभी अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अगर इनफ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं तो फेल नहीं होंगे, उनके जो मोमेंटम है वो कुछ और ही होंगे। तो इसके ऊपर एक अलग बात किया जा सकता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक्स है उसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ, कंप्लीट फेल हो गया। दूसरा क्या होता है, ब्रेकआउट होगा, उसके बाद क्या होगा, रीटेस्ट होगा और फिर ब्रेकआउट होगा, वो फेल हो जाएगा। दूसरा क्या हो और तीसरा क्या होगा, इस तरह से ब्रेकआउट होगा, रिमूव करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये भी तीनों सिचुएशंस में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और जो कि इजीली आपको कई बार देखने को भी मिलेगा। और एंट्री कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे तो एंट्री पॉसिबल है नहीं। अब नीचे यहाँ पे देखिए, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। अब सपोर्ट जैसे कि नीचे ब्रेक किया, अब नीचे ब्रेक करने के बाद अगर नीचे इस तरीके से ब्रेक कर रहा है तो कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अब इस तरीके से रीटेस्ट किया तो भी पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, ऐसे भी तो निकल सकता है। तो जब यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा तो पता चलेगा कि नहीं, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, तो आपको समझ जाएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे जो है रीटेस्ट वाला गेम है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, और यहाँ से आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे इतना दूर आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन था और यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीधा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर जाने के लिए बताया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ये इस तरीके से जब भी सिचुएशन आपको दिखता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है
और फिर एक बार ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं पुट साइड, या फिर अगर फिर से अगर इसी जोन पे आ जाता है ज़्यादा कंफर्मेशन सेफ के लिए, तो आप यहाँ पे एक पुट साइड का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है 50 पॉइंट इजीली प्रीमियम में मिल जाएगा, 50 से 60 पॉइंट प्रीमियम में आप बुक कर सकते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट फेल स्ट्रैटेजी था। इस तरह का सिचुएशंस आपको बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ और ये कंप्लीटली फेल हो गया। ये देखिए यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंप्लीटली फेल हो गया। अब यहाँ पे बीच में तो आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होके ऐसे रीटेस्ट करता तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ट पे भी आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरह का सेम सिचुएशंस आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। तो इस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर्स को आपको पहचानना है। ब्रेक जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताया। सबसे पहले स्टॉप लॉसेस अगर इनफ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मार्केट इतना ऊपर ऑलरेडी आ चुका है तो स्टॉप लॉसेस ऊपर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर ब्रेकआउट होता है तो वो जो ब्रेक इनवाइट करके लोगों को और इनवाइट करके इस तरीके से ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे ऊपर जाना होता तो ब्रेकआउट करता, रिमूव करता वीक वीक बायर को और फिर इस तरीके से निकल जाता। तो जब भी आपको इस तरीके से ब्रेकआउट फेल वाली सिचुएशंस दिखाई दे तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री आपको इस वाले सिचुएशंस में ही आपको मिलेगा, इस वाले सिचुएशंस में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाले सिचुएशंस में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इस वाले सिचुएशंस में आपको ऐसे सिचुएशंस में एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। अभी मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, तो आप यहाँ पे एक मूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर आप एक मूव के लिए इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इस चीज को खुद भी चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।